कल निषाद पार्टी और बीजेपी की संयुक्त महारैली थी, जिसमें से ये कहा जा रहा है कि लोगों को बुलाया गया था कि आरक्षण का ऐलान होगा, मगर वहाँ पे बीजेपी के नेता अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कोई अपनी स्पीच में इस तरह से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। तब से थोड़ा सा राजनीतिक गर्म है उत्तर प्रदेश की। इस वक्त निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद हमारे साथ हैं। हम उनसे पूछेंगे कि आगे की रणनीति क्या है, क्या वाकई वो भी नाराज़ हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि कल की रैली में बीजेपी के जितने भी बड़े नेता थे, अमित शाह थे, गृह मंत्री हैं, चाणक्य हैं बीजेपी के, योगी आदित्यनाथ हैं थे, मुख्यमंत्री थे, केशव प्रसाद मौर्य थे, उप मुख्यमंत्री थे, कोई ऐसा ऐलान नहीं हुआ जिसकी वजह से आपका समाज संतुष्ट होकर वहाँ से जाता? नहीं, एक तो ऐलान हुआ कि 2022 हम लोग 300 पार करेंगे, ये बड़ा ऐलान था। लेकिन जो विशेष ऐलान जो हमारी रैली में जो लोग आए थे, ये तो महारैली थी। मैं बधाई दूंगा अपने कार्यकर्ताओं, अपने समाज के पदाधिकारियों को, निचले स्तर तक के, कम से कम प्रदेश के। आज उस विशाल महारैली कभी उसको कोई भर नहीं पाता। 15 सितंबर 2016 को मैंने भरा था, फिर इस बार है। इस उम्मीद के साथ आए थे कि माननीय, जब हम लोग पार्टी नहीं बनाए थे, हम पेशे से चिकित्सक थे, उससे पहले माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुद्दे को दिल्ली सड़क से सदन तक उठाते थे। रेल ट्रैक आंदोलन हुआ था, उसमें भी उन्होंने हमारा साथ दिया था। और वो कहते थे कि यहाँ से लेकर हम इनके आरक्षण इनका पहला हक है जो संविधान में लिखा हुआ है। तो जब वकील थे, वकालत करते रहे और खुद जज होना है। हमारे समाज के लोग 2017 में वोट डालकर जज बनाए, 2019 में वोट डालकर दिल्ली के लिए जज बनाया। ऐसे में जो जज ही खुद हो जाए, और जज पहली रैली थी, संयुक्त रैली थी, और पहली रैली में वो आए थे, और पहली रैली में एक इतना जन सैलाब उमड़ा हुआ हो, तो निश्चित रूप से अपने जज से उम्मीद रखेगा ना कि जो वकील थे वो हमारा जज हो गया, ज़रूर बोलेंगे। और इसमें इलेक्शन है ना, हमारा मझवार के नाम से, तुरैया के नाम से अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है। और सामाजिक न्याय समिति कहती है कि 27% आरक्षण पिछड़ों में एक समाजवादी पार्टी के कुछ एक विशेष वर्ग के लोग, जाति के लोग हैं। 23% आरक्षण पर बहन जी के लोगों का कब्जा है। तो जब वो खुद उनकी सामाजिक न्याय समिति भारतीय जनता पार्टी कहती है, तो मेरे मझवार और तुरैया के हिस्से पर क्यों हाथी से कब्जा कराया जाता? 80 सीट उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की सूची है। तो मेरे कार्यकर्ता इसी उम्मीद के साथ पार्टी खड़ा किए हैं, हम आरक्षण पाएंगे। तो 80 सीट पर केवल जाटव हैं, सोनकर है, और जो है पासी है और धोबी है, 4 बिरादरी लड़ते हैं। और जो बची 350 सीटें हैं उस पर सभी बिरादरी लड़ते हैं। तो ये हमारा आरक्षण मिल जाता तो हमें अनुसूचित में लड़ने को मिलता। और भारतीय जनता पार्टी वादा कर रखी, तो अपने वादा को, उनके एजेंडे हैं उसे लागू करती। तो इस उम्मीद के साथ लोग आए थे कि भारतीय जनता पार्टी जरूर आरक्षण पर बात करेगी, कि स्पष्टीकरण करेगी, तो क्या हो सकता है। कहा तो माननीय अमित शाह जी ने कि भाई आगामी जो आगे जो सरकार बनेगी उसमें मछुआरों के सारे मुद्दे हम हल करेंगे। तो कल की सरकार पे उन्होंने छोड़ दिया ना। सबसे अहम चीज़ ये है कि आपकी जो जनता, आवाम, आपका समाज वहाँ आया था। जब हम लोग ने बात की तो ये कह रहे थे कि आरक्षण के नाम पे हमें निषाद पार्टी ने बुलाया, और उसके बाद हम डॉक्टर संजय निषाद के आह्वान पे हम यहाँ आए, और यहाँ पर बीजेपी की तरफ से हमें मायूसी मिली। तो ये कहीं ना कहीं एक मायूसी थी ना आपके समाज को। निश्चित रूप से वो समाज नाराज, सामने उन्होंने कह दिया कि हम आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, आरक्षण नहीं तो ये नहीं। तो आपका समाज भी यही कह रहा है कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। तो डॉक्टर संजय निषाद क्या कह रहे हैं? तो मैंने तो मंच से कह दिया, भाई मैं वकील हूँ, वकालत करता हूँ, जज वो हैं, फैसला भाजपा को लेना। अगर 2022 में सरकार आसानी से बनानी है तो ये 18% आवाज़ जो कल नाराज़ होकर गया, उसे खुश करने का जल्दी से जल्दी, जब लिखा हुआ उस मझवार तो रहा संविधान में, तो उसका एक शासनादेश जारी करें और जल्दी से इनको इनके हक को दें और ये लोग काम करें। तो ये उन काम भाजपा का है, खुश करना उन्हें। हम तो भाई साथ में, हमको तो ये कह रहे थे कि साहब डॉक्टर संजय भाजपा के साथ रहे, हम नहीं रहेंगे। तो ये तो मैं भाजपा को सोचना कि हमारा समाज, हमारा, जब हम समाज के साथ, हम तो नौजवानों के साथ रहें, समाज हमारे साथ है, तभी तो भारतीय जनता पार्टी हमें सम्मान दे रही। तो मैं चाहता हूँ, उम्मीद है, वो जज हैं, जब तक वो जज रहेंगे हम उनके साथ हैं ना। भारतीय सपा बसपा जज तो है नहीं, कांग्रेस जज है नहीं, भाजपा जज है, तो जज के सामने हम वकील वकालत तो करते रहेंगे। अच्छा, ये बताइए डॉक्टर साहब कि अगर 2022 का चुनाव बिल्कुल दहलीज पे है, और अगर अभी भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण नहीं दिया, तो आपका फैसला क्या होगा? कि आप अपने समाज के साथ जाओगे या बीजेपी के साथ जाओगे? देखो, हमने जो सिनेरियो देखा है कि सब लिख के रखा हुआ है। ये अधिकारी कुछ बहुत बदमाश हैं
कि जो इसे गुमराह करके रखे हैं। और मैं चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी उस पन्ने को लागू करें। अभी हम पूरी उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी इसे करेगी। और जज हैं, जजमेंट देने में उन्हें कोई वकील से जज हुए हैं। इतना क्यों फिर देरी हो रही है जब जज हैं? अब देरी के लिए भी सरकार से बातचीत चल रही है कि क्यों नहीं कल कुछ कहा उन्होंने बताना चाहिए था कि भाई हम दे रहे हैं, समय आने दीजिए, हम करेंगे, कुछ तो बोलना चाहिए था। अब सरकार से बातचीत चल रही है और उस पर जब आगे बातचीत होगा उसका हम खुलासा करेंगे। नहीं तो अभी कोई किस लेवल पे बातचीत हुई, किन नेताओं से भारतीय जनता पार्टी की कल रैली के बाद आपकी बातचीत हुई, टेलीफोनिक बात हुई कि आपने जाके मुलाकात की योगी आदित्यनाथ ने, किन नेताओं से उसके बाद से आपकी बातचीत चल रही है, बताएंगे ज़रा आप? उनसे तो बात हुई है कुछ नेताओं से, अभी बैठक है। अब बैठक के बाद बैठक होनी है, सब लोग इधर उधर कार्यक्रमों में गए हुए हैं, लौट के आएंगे। बैठक होने के बाद फिर बताएंगे कि क्या बातचीत हुई। यानी यह है कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, ये तय है ना आपकी तरफ से? नहीं नहीं, अभी तो हम क्यों गठबंधन नहीं रहेगा, गठबंधन छोड़ के जाएंगे कहाँ? अगर आरक्षण नहीं दिया योगी आदित्यनाथ ने तो फिर क्या करेंगे आप? किसके पास जाएंगे? भाजपा वकील है, जज है, तो हम जज को छोड़ के आप इंतजार करेंगे कि अगली सरकार आएगी तो फिर हमें आरक्षण मिलेगा? आने दीजिए, समय आने दीजिए। समय समय पर शब्द का प्रयोग किया जाता है, समय फैसले लिए आपको जाते ये लग रहा है कि अभी इलेक्शन से पहले बीजेपी फैसला ले लेगी? हैं। उससे पूरा फैसला लेगी, उसमें करने में कोई दिक्कत नहीं। फैसला देने के लिए तो सारे अधिकारियों को नियुक्त कर रखा है। अगर उनके नियत, उनका मनसा सही नहीं होता तो क्यों अधिकारी नियुक्त करते, क्यों सब काम कराते? सब काम कराना है। हमको लगता है कि जल्दी फैसले हो जाएंगे। यानी काफ़ी निषाद समाज का वोट बैंक है उत्तर प्रदेश में, कई विधानसभा में निर्णायक भूमिका ये समाज निभाता है। तो भारतीय जनता पार्टी क्यों इतना विलय कर रही है, इतना इतना डिले क्यों कर रही है? वो तो अब उसी पर बातचीत हो रही है ना, क्यों डिले हो रहा, और बातचीत होने के बाद फिर बताएंगे आपको क्या होता। क्या कोई नई भूमिका में डॉक्टर संजय निषाद दिख सकते हैं अगर बीजेपी से कुछ अनबन हुई? कोई नई भूमिका हम लोगों ने, हम लोग तो वो हैं कि जिस नाव पर बैठते हैं उसे पार करते हैं। हम लोगों ने सबकी नाव पार कर देख लिया। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ दिया। मैंने कल दिन आया भी कि क्या क्या किया है उसने। भारतीय जनता पार्टी ने दर्जनों चीज़ें निषाद समाज को दिया है कि आरक्षण अहम मुद्दा है, आरक्षण भी मिल जाएगा और निश्चित रूप से मिलेगा, आज नहीं कल मिलेगा। ये थे हमारे साथ डॉक्टर निषाद, जिन्होंने साफ कहा है कि आरक्षण बिल्कुल मिलेगा। फिलहाल इन्होंने ये कहा कि हमारी रणनीति बीजेपी के साथ है, मगर ये अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि इनके समाज जो इनसे मांग कर रहा है कि आरक्षण दिलाओ तभी वोट दो, इस पे ये काम कर रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि बीजेपी यानी भारत की सरकार में भी बीजेपी है, उत्तर प्रदेश की सरकार में बीजेपी है, दोनों तरफ सरकारें हैं। अगर चाहें तो आरक्षण 2 मिनट का काम है, मगर इतना डिले क्यों हो रहा है ये सवाल है। कैमरा पर्सन सूर्य के साथ रज़ा अब्बास, लखनऊ, C10